हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय संस्कृत कक्षा 9 चतुर्थ पाठः सूक्तिमौक्तिकम। सूक्तिमौक्तिकम मतलब सूक्तियों के रूप में मोती। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की अच्छी परंपरा रही है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी है। इसका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस प्रकार ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित इस पाठ में संकलित है, जिनमें सदाचरण की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के साथ होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि का वर्णन किया गया। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक है हमारा। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तस्तु हतो हतः। इसका अन्वय है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम च एति च याति वित्ततः क्षीणः तो अक्षीणः किंतु वृत्ततः क्षीणः हतः हतः। हिंदी अनुवाद है, मनुष्य को सदाचार की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है, अर्थात आता जाता रहता है। धन के कम होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात निर्धन नहीं होता, अपितु सदाचार से क्षीण होने पर निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। इस श्लोक का आशय यह है, अर्थात भाव यह है कि मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। सच्चा धन भौतिक धन नहीं है, किंतु सदाचार सच्चरित्रता रूपी धन ही होता है, जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है। दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अन्वय है, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में अपने परिवार, बंधु, मित्रों, पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बैठाकर जीना होता है। इसके लिए आवश्यक है वह धर्म पर तत्वपरक शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण करे, उन्हें अपने आचरण में शामिल करे तथा दूसरों के साथ अनुकूल आचरण करे। इस श्लोक का भाव है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में अपने परिवार, बंधु, मित्रों, पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बैठाकर जीना होता है। इसके लिए आवश्यक है वह धर्म पर तत्वपरक शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण करे, उन्हें अपने आचरण में शामिल करे तथा दूसरों के साथ अनुकूल आचरण करे। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रतः। इस श्लोक का अन्वय है, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेत तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, प्रिय वचनों में असीम शक्ति होती है, ये सभी को अनुकूल बना लेते हैं। मधुरोक्तियों सभी को खुश रखती है, जबकि कटु वचनों से विरोधी जन्मते हैं। अतः सर्वदा सरस मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कोयल मधुर वाणी के कारण सबकी प्रिय है। इस श्लोक का भाव है, प्रिय वचनों में असीम शक्ति होती है, ये सभी को अनुकूल बना लेते हैं। मधुर उक्तियां सभी को खुश रखती है, जबकि कटु वचनों से विरोधी जन्मते हैं। अर्थात सर्वदा सरस मधुर वाणी बोलनी जानी चाहिए। कोयल मधुर वाणी के कारण सबकी प्रिय है। चौथा श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इस श्लोक का अन्वय है, नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति वारिवाः सस्यं खलु न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति न तो आडंबराय। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है,
यह समस्त संसार परोपकार पर टिका हुआ है। संपूर्ण प्रकृति प्राणी मात्र के हित साधन कल्याण हेतु उद्यत है। जैसे नदियां, वनस्पति, बादल, सूर्य, चंद्रमा तथा भूमि इत्यादि। इसी प्रकार महान लोगों की संपत्ति साधन तथा सर्वस्व ही जनहित के लिए होता है। जैसे महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां परहित हेतु दान कर दी थी। इस श्लोक का भावार्थ है, यह समस्त संसार परोपकार पर टिका हुआ है। संपूर्ण प्रकृति प्राणी मात्र के हित साधन कल्याण हेतु उद्यत है। जैसे नदियां, वनस्पति, बादल, सूर्य, चंद्रमा तथा भूमि इत्यादि। एवं महान लोगों की संपत्ति साधन तथा सर्वस्व ही जनहित के लिए होता है। जैसे महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां परहित हेतु दान कर दी थी। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। इसी प्रकार व्यास जी ने भी पुराणों के सार स्वरूप निम्नलिखित वचन कहे हैं, परोपकारः पुण्याय। 5वां श्लोक है, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैर् गुणैः समः। इस श्लोक का अन्वय है, पुरुष सदा ही गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणः युक्तैः ईश्वरैः समः न अपितु श्रेष्ठा भवति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, धन नश्वर है जबकि गुण जीवन पर्यंत मनुष्य की निधि बनकर उसके साथ रहते हैं। धन शरीर द्वारा अर्जित शरीर के लिए ही केवल कुछ सुविधाएं साधन उपस्थित करता है, जबकि गुण आत्मा के धर्म स्वरूप है। गुणों के उत्कर्ष से ही मनुष्य सच्चा मनुष्य बनता है। आत्मोदय के साधन गुण ही है, धन नहीं। अतः मनुष्य को गुणग्राह्यता के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, धन के पीछे नहीं भटकना चाहिए। इस श्लोक का भावार्थ है, धन नश्वर है जबकि गुण जीवन पर्यंत मनुष्य की निधि बनकर उसके साथ रहते हैं। धन शरीर द्वारा अर्जित शरीर के लिए ही केवल कुछ सुविधाएं साधन उपस्थित करता है, जबकि गुण आत्मा के लिए धर्म स्वरूप है। गुण के उत्कर्ष से ही मनुष्य सच्चा मनुष्य बनता है। आत्मोदय के साधन गुण ही है, धन नहीं है। अतः मनुष्य को गुण ग्राह्यता के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, धन के पीछे नहीं भटकना चाहिए। 6वां श्लोक है, आरंभ गुरुवी क्षैणी कर्मेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम। इस श्लोक का अन्वय है, धनस्य पूर्वार्ध भिन्न छाया इव खल सज्जनानां मैत्री आरंभ गुरुभि पश्चाच्च कर्मेण क्षैणी तथा च पुरा पश्चाच्च वृद्धिमती भवति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा प्रार्ध, दोपहर पूर्व तथा दोपहर के पश्चात को छाया की भांति अलग अलग स्थिति वाली होती है। दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी धनी तथा उत्तरोत्तर क्रम से क्षीण यानी कि कम होती हुई समाप्त हो जाती है, जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न से पश्चात की छाया के समान होती है, जो आरंभ में कम उत्तरार्ध में बढ़ती जाती है। यही दोनों की मित्रता में भेद है। इस श्लोक का भावार्थ है, दुर्जन की मित्रता स्वार्थाधारित जबकि सज्जन की मित्रता स्वार्थ रहित होती है। जब तक स्वार्थ सिद्धि नहीं हो जाती, दुर्जन की मैत्री प्रगाढ़ रूप से दिखाई देती है। स्वार्थ सिद्धि के उपरांत वह समाप्त हो जाती है। अतः वह मित्रता नहीं, केवल मित्रता का स्वार्थवश प्रदर्शन होता है, जबकि सज्जन की मैत्री चिरस्थायी होती है, क्योंकि उसमें स्वार्थता नहीं होती। अगला श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा मही मंडल मंडनाया हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम ईसां मरालेः स विप्रयोगः। इस श्लोक का अन्वय है, हंसाः मही मंडल मंडनाय यत्रापि कुत्र अपि गताः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणाम हि भवति ईसां मरालेः सह विप्रयोगः भवति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, जैसे हंस के वहां रहने से सरोवर की शोभा द्विगुणित हो जाती है और चले जाने से शून्यता आ जाती है,
वैसे ही श्रेष्ठ या उत्तम लोगों के निवास स्थान नगरी को छोड़ने में उनकी नहीं अपितु उस स्थान या नगरी की हानि ही होती है, क्योंकि उनके वहाँ रहने से ही उस स्थान की शोभा थी। वहाँ शांति, धर्म, परोपकार, दयालुता, स्नेह आदि गुण कर्मों का व्यवहार होता था, जो उनके वहाँ से चले जाने पर नहीं रहेगा। इस श्लोक का भावार्थ है, जैसे हंस के वहाँ रहने से सरोवर की शोभा द्विगुणित हो जाती है और चले जाने से शून्यता आ जाती थी, वैसे ही श्रेष्ठ या उत्तम लोगों के तदवासी स्थान नगरी को छोड़ने से उनकी नहीं अपितु उस स्थान की शोभा थी। वहाँ शांति, धर्म, परोपकार, दयालुता, स्नेह आदि गुण कर्मों व्यवहार होता था, तो उसके वहाँ से चले जाने पर नहीं रहेगा। अगला श्लोक है, गुणा गुणगे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपि। इस श्लोक का अन्वय है, गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्यः आस्वाद्यतो याः प्रभवन्ति किन्तु ता एव समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, गुण तभी तक गुण रूप में रहते हैं जब तक वे गुणज्ञ जनों में होते हैं। वही गुण निर्गुण पात्र में पहुंचकर दोषों का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात मूर्खों में आकर वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र में पहुंचकर अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। इस श्लोक का भावार्थ है, तुच्छ जन भी महान लोगों की संगति में आकर जीवन को धन्य कर लेते हैं। संसार में आदिकाल से लेकर आज तक अनेकों ऐसे उद्धरण भरे हैं, जिनमें प्रारंभ में दृष्ट प्रवृत्ति के लोगों को महान पुरुषों की संगति में आने के बाद श्रेष्ठ जीवन धारण करते हुए तत्संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त किया तथा चतुर्दिक यश प्राप्त किया। अतः संगति का प्रभाव अनिवार्य तथा अक्षुण रूप से मनुष्य पर होता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में जल तो एक ही है, परंतु नदियों के अंदर मधुर तथा समुद्र में पहुंच कर वही जल खारा हो जाता है। अतः सज्जन भी कुसंगति में पड़कर दुर्जन तथा दुर्जन सत्संगति में आकर सज्जन बन जाता है, जैसे महर्षि वाल्मीकि। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं, अर्थात अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, उत्तर में आएगा अक्षीणः। दूसरा है, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्, इसका उत्तर आएगा आत्मनः। तीसरा है, कुत्र दरिद्रता न भवेत्, उत्तर है वचने। चौथा है, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, इसका उत्तर है फलानि। पांचवा है, का पुरा लघ्वी भवति, उत्तर आएगा प्रार्धस्य छाया या सज्जनानां मैत्री। दूसरा क्वेश्चन है, अद्यो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। पहला है, यतेन किम रक्षेत वित्तम वृतम वा, उत्तर आएगा यत्नेन वृतम रक्षेत। खा है, अस्माभिः कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम, अर्थात अस्माभिः किम न समाचरेत, उत्तर आएगा अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम न समाचरेत। तीसरा है, जंतवः केन तुष्यन्ति, उत्तर आएगा जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। घा है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, उत्तर आएगा सज्जनानां मैत्री दिनस्य प्रार्ध छाया इव आरंभे लघ्वी पश्चाच गुरुवी भवति। अड़ा खाली, सरोवर्णानां हानि कदा भवति, उत्तर आएगा यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्रम गच्छति। प्रश्न नंबर 3 है, का स्तंभे विशेषाणि खा स्तंभे च विशिष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दिए गए, का स्तंभ और ख स्तंभ, इसको आपको मैचिंग करना है। जैसे आस्वाद तो यहाँ, और इसका पहला है खलाना मैत्री, दूसरा है गुणयुक्तः तो सज्जनानां मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना नद्यः, दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, चौथा है दरिद्रा। इनको आपस में मैच करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
उत्तर है का स्तंभ का ख स्तंभ से मैच करना है, तो उत्तर है आस्वाद्य तोयाः, इसका आंसर आएगा नद्यः। गुणयुक्तः, इसका उत्तर आएगा दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसका नाम आएगा खलानाम मैत्री। घ है दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, इसका आंसर आएगा सज्जना नाम मैत्री। प्रश्न नंबर 4 है अद्यो लिखित यो श्लोक द्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। श्लोक है आरंभ गुरुवी क्षैणी कर्मेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परा भिन्ना छायी मैत्री खल सज्जना नाम। इनका हमें हिंदी आशय लिखना है। 2 श्लोक है, दोनों का आशय लिखना है। इस श्लोक का सरलार्थ है दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा प्रार्ध अर्थात दोपहर पूर्व तथा दोपहर पश्चात की छाया की भांति अलग अलग स्थिति वाली होती है। दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो आरब्ध में बड़ी धनी तथा उत्तरोत्तर क्रम से क्षीण होती हुई समाप्त हो जाती है, जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न से पश्चात की छाया के समान होती है, जो आरंभ में कम और उत्तरार्ध में बढ़ती जाती है। यही दोनों की मित्रता में भेद है। दूसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेकार दरिद्रता। इस श्लोक का सरलार्थ है इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने में कोई दरिद्रता नहीं आती, अर्थात निर्धनता नहीं आती। प्रश्न नंबर 5 अद्यो लिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत। इस प्रश्न में हमें 4 तरह के सेंटेंस दिए हैं, इनमें से एक अलग है, उसको हमने अलग करना है, उसको वो आंसर में लिखना है। जैसे का में है वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम, तो जो सबसे भिन्न पद है वो है सर्वस्वम, तो उत्तर में आएगा सर्वस्वम। खा है यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वचने। गा है श्रूयताम अवधार्यताम धनवताम शम्यताम, तो इसका उत्तर आएगा धनवताम। जंतवः नद्यः विभूतयः परितः, तो इसका आंसर आएगा परितः। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद है या जो अंडरलाइन शब्द है उनको हमने प्रश्न निर्माण बनाना है। का है वृत्ताः क्षीणम हता भवति। यहाँ पे वृत्ताः शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर हमने प्रश्न निर्माण करना है, तो उत्तर में आएगा कस्मात् कस्मात् क्षीणः हतः भवति। खा है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। यहाँ पे धर्म सर्वस्वम जो है रेखांकित शब्द है, इसके जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, तो उत्तर में आएगा कम श्रुत्वा अवधार्यताम। ग है वृक्षाः फलम न खादन्ति। यहाँ पे वृक्षाः शब्द रेखांकित है, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर आएगा के, तो उत्तर आएगा के फलम न खादन्ति। घ है खला नाम मैत्री आरंभ गुरुवो भवति। यहाँ पे खला नाम शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर आंसर आएगा केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। इस तरह से प्रश्न निर्माण करना है। अद्यो लिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, अर्थात वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन करना है। जैसे स पाठम पठति, तो यहाँ पे सह पाठम पठतु हो जाएगा, यहाँ पे पठति की जगह पे लोट लकार में पठतु हो जाएगा। इसी तरह हमें अन्य प्रकार से भी प्रश्न बनाने हैं। जैसे का है नद्यः आस्वाद्यतोया सन्ति, तो इसका आंसर आएगा नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्तु, सन्ति की जगह पे सन्तु हो जाएगा। खा है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, आंसर आएगा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, यहाँ पे वदति की जगह पे वदतु हो गया। गा है त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, आंसर में आएगा त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, समाचर इसी का लोट लकार में हो गया समाचर। ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति, यहाँ पे हो गया ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु। लास्ट है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, करोमि की जगह पे आ जाएगा करवाणी। इसी तरीके से यह हमारा चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।